रियल एस्टेट को मौशत का सुतून तस्वर किया जाता है और पाकिस्तानी हाउसिंग प्रोजेक्ट की सिचुएशन आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उर्वा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से हट के भी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो हाल है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको डिलीवर करने में डिले किया जाता है, ताख़ीर होती है और यहाँ पर ना सिर्फ डिले किया जाता है, एट दी एंड क्लाइंट्स को जो एक रिटर्न मिलना चाहिए, जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए, वो भी उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता जैसे बाहर के कंट्रीज़ में लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। स्पेशली जब भी कोई इन्वेस्टर कहीं पेमेंट लगाते हैं, उन्हें वहाँ पर एक अच्छी जो मंथली रेंटल वैल्यू है वो ऑफर की जाती है। पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ में एक चीज़ देखने को मिली है, पिछले 3-4 सालों से मुसलसल तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एक दूसरे की देखा देखी हिडन चार्जेस लागू किए जा रहे हैं। अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे परचेजिंग कर चुके हैं, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग कुछ और सिनेरियो होते हैं और बाइंग के बाद आपको साल बाद 2 साल बाद पता चलता है कि अब आपने हिडन चार्जेस पे करने हैं, जो कभी पोजेशन की सूरत में, कभी यूटिलिटी की सूरत में और कभी डेवलपमेंट चार्जेस की सूरत में पे करने पड़ जाते हैं। तो सोसाइटीज़ का ये जो एक नया सिलसिला चल निकला है कि हर सोसाइटी ने डिलीवर करने में ताख़ीर करनी है, डिले करना है और डेवलपमेंट चार्जेस की इम्प्लीमेंटेशन किसी भी प्लॉट को डिलीवर करने से पहले ही चार्ज करना कि अभी आपने पोजेशन भी हैंड ओवर नहीं किया, क्लाइंट की पेमेंट्स भी क्लियर नहीं हुई और आपने क्लाइंट को एक स्केड्यूल डिज़ाइन करके दे दिया है कि आपके प्लॉट के अगेंस्ट ये आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं। बेशक सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, ज़ाहिर सी बात है चीज़ें पहले की तरह ईजी नहीं है, हर तरफ महंगाई है, तो काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ भी आती है। बट क्या किसी भी प्रोजेक्ट को अनाउंस करते वक्त कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने किसी भी प्लॉट को मुतारिफ करवाया 10 लाख रुपए के अकॉर्डिंग, आप उसको 20 लाख में इंट्रोड्यूस करवा दें, आप साथ ही डेवलपमेंट चार्जेस की अमाउंट्स को भी ऐड कर दें। ये एक इनिशिएटिव लिया था चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया फैसल टाउन फेज़ 2। मैनेजमेंट की तरफ से ये एक अच्छा इकदाम था कि जैसे ही उन्होंने प्लॉट्स को मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर, कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ ही डेवलपमेंट चार्जेस भी ऐड कर दिए। अब इसमें यह ना कि जिन्होंने परचेज करना है मोर देन वेलकम, आप आएँ परचेजिंग करें, जो ना परचेज करना चाहें उनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो मार्केट में कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम ये सिनेरियो तो नहीं होगा कि आपने पहले एक प्लॉट को रीजनेबल अमाउंट पे इंट्रोड्यूस किया, कम रेट पर मुतारिफ करवाया, लोगों को अट्रैक्शंस दी, हज़ारों लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लिया और कुछ टाइम के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर डिफरेंट पोर्शंस में पेमेंट्स देनी पड़ेंगी, कभी बैलेटिंग की अमाउंट्स की सूरत में, कभी पोजेशंस की अमाउंट की सूरत में, कभी डेवलपमेंट चार्जेस की अमाउंट की सूरत में। पाकिस्तान में रियल एस्टेट को मईशत का सतून तस्वर किया जाता है जब रियल एस्टेट मुंसलिका है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से, क्योंकि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे हर सिटी में हाउसिंग सोसाइटीज़ को मुतारिफ करवाया जा रहा है और ये एक अच्छी बात भी है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो लोकल कम्युनिटी से निकल कर गेटेड कम्युनिटी का हिस्सा बने, अच्छी जगह पर अपना घर बनाए, अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करे, एक अच्छी गेटेड कम्युनिटी का हिस्सा बने। पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ को मुतारिफ करवाना बहुत खुशाइन है, बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा कारोबार भी हुआ, मैनेजमेंट, सोसाइटीज़ के ओनर और डीलर्स, रियल्टर्स कम्युनिटी को बेनिफिट्स भी हुए। बाज़ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स को भी बेनिफिट्स हुए। राइट नाउ कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं कि पिछले 2-3 साल से कभी एक प्रोजेक्ट, कभी दूसरा प्रोजेक्ट, कभी तीसरी हाउसिंग सोसाइटी उठकर कोई नए चार्जेस अनाउंस कर देती है, जिसकी वजह से जो अवाम का रद्द अमल है वो उस प्रोजेक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है। कोई भी इन्वेस्टर 10-10 साल तक वेट नहीं करेगा, इतनी देर तक किसी भी इन्वेस्टर ने अपनी पेमेंट्स को बाउंड नहीं करना है। एट दी एंड सबको अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक अच्छा रिटर्न चाहिए। बात की जाए पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की और बाहर की इन्वेस्टमेंट्स की, तो आप अगर दुबई में कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, किसी भी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रेंटल इनकम के साथ एक रिटर्न ऑफर किया जाता है, जो कि पाकिस्तान की निस्बत आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बस यही वजह है कि यहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट का वाइंड अप करके अपनी पेमेंट्स को बाहर मूव करें और बाहर इन्वेस्टमेंट करें। एट द एंड किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ को मुतारिफ करवाने के साथ साथ अगर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग बुकिंग अमाउंट के साथ, कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ डेवलपमेंट चार्जेस को भी ऐड कर दें तो लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा ईजी होगा।
कोई भी बायर जो परचेजिंग के टाइम पर आता है वो एक स्केड्यूल देखे कि जिसमें डेवलपमेंट की अमाउंट भी ऐड है, किसी भी तरह के कोई हिडन चार्जेस नहीं है। मैं यहाँ पर सोसाइटीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगी। राइट नाउ भी यही सिचुएशन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में फेस करनी पड़ रही है। बीइंग अ रियल्टर मुझे भी आइडिया है कि जिन प्रोजेक्ट्स को हम डील कर रहे हैं, आज कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर पोजेशन चार्जेस ना होने की बात की जा रही है, डेवलपमेंट चार्जेस ना चार्ज करने की बात की जा रही है। चंद माह बाद उसी प्रोजेक्ट के अंदर दोबारा से वही सिचुएशन क्रिएट होगी कि डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए जाएंगे, पोजेशन चार्जेस लगा दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आप द टाइम ऑफ लॉन्चिंग क्लियर कर दिया करें कि आपने किसी प्लॉट को सेल करना है कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ, जो एक जायज़ पोर्शन बनता है, जो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट बनती है, आप उसको भी ऐड कर लें। तो जो लोग अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, परचेज़ करना चाहेंगे, वो आपसे परचेजिंग करेंगे। जो नहीं करना चाहेंगे उनके पास मार्केट में और बहुत ऑप्शन है। लेकिन ये वाला काम करना छोड़ दें कि पहले एक बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट के ऊपर आप प्लॉट इंट्रोड्यूस करवाएं, अट्रैक्शंस पैदा करें, सैकड़ों लोग यहाँ पर आकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें और बाद में उन्हें पता चले कि यहाँ पर तो अब जो कॉस्ट ऑफ लैंड थी उससे डबल अमाउंट की सूरत में तो उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं। तो सबका बजट नहीं होता कि वो उन चीज़ों को मीट कर सकें, उस प्लान को फॉलो कर सकें। इसलिए थोड़ी आसानियाँ पैदा करें, अपने मुल्क में रियल स्टेट के कारोबार को फ़रोग दें, ना कि बंद करें। इस तरह की सिचुएशन से रियल स्टेट का जो शोबा है वो मुतासिर होता है, डिस्टर्ब होता है, सेल परचेज़ पर इफ़ेक्ट आते हैं, बायर के लिए प्रॉब्लम्स बनती हैं, सेलर के लिए प्रॉब्लम्स बनती हैं। जब आगे कोई परचेज़र ही नहीं होगा तो सेलर अपनी फाइल्स किसको बेचेंगे, और ऐसी सिचुएशन होगी तो कोई बायर परचेज़ ही क्यों करेगा। जब हर वक्त उन्हें इस चीज़ का ख़तरा है कि आपने प्लॉट परचेज़ करके भी आपको नहीं पता आपका प्लॉट कहाँ पर है, एट द एंड आपको आपका प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये हमारे कारोबार को मुतासर कर रही हैं, पाकिस्तान की ओवरऑल रियल स्टेट के कारोबार को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही हैं। तमाम तर क्लाइंट और इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे तमाम सोसाइटी ऑनर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आपने जब भी कोई हिडन चार्जेस लगाने हैं, जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को अनाउंस करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ एक पोर्शन डिसाइड कर लें, डेवलपमेंट चार्जेस का ओपनली डिस्कस करें, ओपनली अनाउंस करें सबके साथ कि ये इसकी डेवलपमेंट चार्जेस की अमाउंट का पोर्शन है। रियल स्टेट के कारोबार को मुफीद बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए किसी भी सोसाइटी ऑनर को, मैनेजमेंट को, जिससे रियल स्टेट के कारोबार को बेहतर किया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात और मालूमात के लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।